प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक ठाक हो। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे नेगेटिविटी। संसार में जो लोग रहते हैं उनके घर में नेगेटिविटी या निगेटिव विचार क्यों आता है और डिप्रेशन में लोग क्यों चले जाते हैं। प्रभु जी ये जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव विचार है, ये आने का भी स्पिरिचुअल कारण है। हम लोग साधारण लोग हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में उतना मालूम होता है नहीं। ऊपर से सनातन में जो बातें बताई गई हैं ये चीज़ें बहुत ही लुप्त हो गई है। इसका कारण है हम लोग 1400 साल जो गुलाम हो गए, गुलामी के दौरान हमारी जितनी भी पूजा करने की पद्धति थी इन सब को नष्ट किया गया। लोगों को धर्म ग्रंथ के बारे में हो या पूजा पाठ के बारे में हो, इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। और भी बहुत कारण हैं, गुमराह किए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से हम अपनी धर्म के द्वारा बताई गई आध्यात्मिक क्रियाओं को ठीक से जानते नहीं हैं और हम गलत तरीके से आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, जिस कारण से घर में नेगेटिविटी चली आती है। यदि नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव विचार आएंगे, घर में झंझट होंगे, घर में दुख कष्ट बढ़ेगा और यदि लंबे समय तक घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का वास है तो डिप्रेशन भी होगा। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। लोग पूजा पाठ करते हैं। प्रभु जी पूजा पाठ करने का अपना एक स्पेसिफिक तरीका है। पूजा पाठ जो होता है ये बहुत ही नियमित ढंग से होता है। इसे हम कहते हैं वैदिक पद्धति। ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से पूजा करना चाहिए, किस तरह से पूजा नहीं करना चाहिए, इस बारे में मालूम नहीं है। बैठ जाते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया में आपको ऐसे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग ये बोलते हुए पाएंगे इतना लाख का जाप करो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, फलान मंत्र का जाप करो तो आपकी जितनी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी, या इतना जाप करो तो माँ काली आपको दर्शन देगी, या माँ दुर्गा दर्शन देगी, या शिव जी दर्शन देंगे, हनुमान जी दर्शन देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में ये सब मिल जाएगी। जनरली यूट्यूब में लोग वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप करने लोगों को बोल देते हैं। लोगों को मालूम नहीं है, लोग सुन लेते हैं और अपना जाप करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जी हमारे जो भगवान के पूजा पाठ है या मंत्र जाप है ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे से किया जाता है। मंत्र जाप करने के लिए आपका घर एकदम अलग होना चाहिए, घर की साफ सफाई एकदम अलग होने चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है, 15 भगवान के फ़ोटो, 20 भगवान के फ़ोटो, एक भगवान के 2 फोटो रख लेते हैं। ना पूजा घर का साफ सफाई होता है, ना जहाँ पूजा होता है वहाँ साफ सफाई होता है। ऊपर से पूजा करने की जो विधि है उसे फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी यूट्यूब में देख लेते हैं, सुन लेते हैं और अपना शुरू कर देते हैं। ऊपर से
कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को माला अभिमंत्रित माला दे देते हैं, आसन दे देते हैं, पूजा करने की सामग्री दे देते हैं। ये सब लोग इस तरह से करते हैं। जनरली ये तांत्रिक ही होते हैं, ऊपर से मंत्र भी बोल देते हैं। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब लोग इस मंत्र का जाप करेंगे तो समस्या आएगी तो वो लोग फिर समस्या के निराकरण के लिए उसके पास जाते हैं और वो पैसा ऐंठते हैं। प्रभु जी, इस तरह से पूजा पाठ मत किया कीजिए। पूजा पाठ करने का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक पद्धति होता है। पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, या किसी ज्ञानी ब्राह्मण से जान लीजिए, उसके बाद पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ करने के लिए उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका प्रतिदिन साफ सफाई होना चाहिए। भगवान का फोटो 2, 3, 4 इससे ज़्यादा मत रखिए। ज़्यादा भगवान का फोटो लिखने से ज़्यादा फल मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है। आप शिव जी का पूजा करते हैं, लेकिन आपके पास जो शक्ति आएगी वो किसकी आएगी ये आपको पता नहीं होता है। बहुत ज़्यादा भ्रम है, लोगों को मालूम नहीं है। जिस घर में सोते हैं उसी घर में अपना पूजा घर बना लेते हैं, उसी घर में मंत्र जाप करते हैं। प्रभु जी, जब पूजा पाठ होता है, मंत्र जाप होता है, तो वहाँ पे भगवान की शक्ति आती है। भगवान की एनर्जी, शक्ति यानी ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। प्रभु जी, जहाँ पे पूजा पाठ होगा, मंत्र जाप होगा, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, नेगेटिव एनर्जी भी आएगी। तो लोग अपना बना लेते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर मांस मछली, ना साफ ना सफाई ना कुछ नहीं, अपना पूजा पाठ करते हैं। उन्हें तो मालूम है नहीं होता क्या है। जब मंत्र जाप करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो स्थान साफ सुथरा नहीं होता या शुद्ध नहीं होता, तो वो आके अपना चला जाती है, वह ठहरती नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो वहाँ वास करने लगती। अब साधकों को तो मालूम नहीं है, वो पूजा पाठ किए जा रहे हैं, पूजा पाठ किए जा रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी साधकों से या साधारण लोगों से अपना पूजा पाठ कराती है, क्योंकि उनको गति लेना होता है। वो जिस योनि में है उन्हें बहुत कष्ट होता है, वो अपना पूजा पाठ कराती हैं, साधकों को मालूम नहीं होता है। पूरी तरह से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है और शुरुआत होता है कष्ट का। आप सुनते होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं बोलते हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मेरे को कष्ट हो रहा है। कष्ट इसी कारण से हो रहा है, आप सिस्टमेटिक वे से नहीं करते, गलत ढंग से पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के कारण से वहाँ नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है। आप उसी नेगेटिव एनर्जी को पूजा करते हैं। पूजा करते 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 पूरा घर बर्बाद हो जाता है, घर में कला हो जाता है, घर में पैसा का कमी होने लगता है, बहुत तरह की समस्याओं से जूझने लगते हैं। और यदि ये चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। यह बहुत ही कठिन चीज़ है, पूरा सिस्टमेटिक वे से करना चाहिए। यदि आपके पास में सिस्टमेटिक वे से करने का मालूम नहीं है तो आप पूजा मत कीजिए, आप खाली फ़ोटो रख दीजिए, आप धूप बत्ती दीप बत्ती जला दीजिए और नाम जप कीजिए। नाम जप करने से कोई असुविधा नहीं है। नाम जप यानी राम राम, राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, सांब सदा शिव, ये सब नाम जप है। यदि आप सबसे बढ़िया है आप 2 फोटो रख दीजिए, सिर्फ आप अपना धूप बत्ती जलाइए, नमस्कार कीजिए, नाम जप करिए या गीता का पाठ करिए। ज़्यादा फ़ोटो घर में मत रखा करिए, ज़्यादा फ़ोटो कर रखेंगे तो उनकी सेवा करनी होगी। यदि आप उनकी सेवा करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और फल मिलेगा। यदि आप उस जगह का सेवा ठीक से नहीं करते हैं तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी बैठ जाएगी और आपको कष्ट हो।
इसी कारण से ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे बोलते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन देखिए मेरे को कष्ट होता है। कष्ट इसी कारण से होता है, सिस्टमेटिक वे से पूजा पाठ करते नहीं, बहुत सारी समस्याएं अपने आप घर में बुला लेते हैं। ऊपर से जो मंत्र सब बोले गए हैं यूट्यूब में, ये सब बहुत ही तीव्र मंत्र हैं। आपने सुना होगा इतना लाख जाप कर लीजिए तो आपको आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, या इतना जाप कर लीजिए तो आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। आपको जितनी समस्याएं हैं, प्रभु जी ये जो लोग बोल रहे हैं ये तांत्रिक लोग हैं और ये जानबूझ के बोलते हैं, उन्हें मालूम है इसका जाप करेगा तो साधक को परेशानी होगी और साधक फंसेगा। बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे कि इस मंत्र का इतना लाख जाप करने से माँ काली मिल जाएगी, माँ काली के दर्शन हो जाएंगे, भैरव के दर्शन हो जाएंगे, शिव जी के दर्शन हो जाए। प्रभु जी ये सब कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये सब योगियों द्वारा किया जाता है और जो लोग इन सब क्रियाओं को करते हैं वो बहुत ही संतुलित जीवन जीते हैं। साधारणतः ये क्रियाएं करने वाले लोग यजो पवित्र धारण करते हैं। यजो पवित्र यानी एक सिस्टम ऑफ लिविंग लाइफ है, वो एक पद्धति है। उनका जो जीवनचर्या होता है बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, जिसमें यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम और ध्यान होता है। उसमें बहुत ही सीमित होते हैं, बहुत तरह के क्रियाएं होते हैं। वो अपना जीवन पद्धति उस जीवन से जीते हैं, तब जाके होता है। माँ काली और माँ दुर्गा का दर्शन करना प्रभु जी इतना आसान नहीं है। और इन सब चीज़ों को लोग देख लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ लाख जाप कर लेते हैं, 2 लाख 3 लाख कितना जाप असीमित करने लगते हैं। इन सब क्रियाओं को जब करते हैं तो उनको मेंटल डिसबैलेंस होने लगता है और उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है। समझ में तो आता है नहीं। जब वो लोग यूट्यूब चैनल के पास जाते हैं फिर उन लोग से पैसा ऐंठते हैं। ये सब तांत्रिक लोग हैं, ये लोग का उद्देश्य पैसा कमाना है। भोले भाले आप लोग हैं, आप लोगों को मालूम होता नहीं है और आप ऐसी क्रियाएं करके नेगेटिविटी घर में ले आते हैं। नेगेटिविटी लाके अपना तो जीवन बर्बाद करते हैं, ऊपर से डिप्रेशन में चला जाता है। लोगों को मालूम नहीं है ये जो मंत्र जाप है अत्यधिक करेंगे ऊर्जा का स्रोत बहुत ज़्यादा बहने लगेगा और मेंटल डिसबैलेंस होने लगेगा। इवन आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा। आपने सुना होगा सुसाइड का कारण भी यह नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अनाप शनाप जगह से सब कुछ कर लेते हैं, बहुत तरह की ऐसी क्रिया हो जाती हैं जिस कारण से पूरा घर में नेगेटिविटी आ जाती है और लोग बर्बाद हो जाते हैं। प्रभु जी मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ, इस तरह से अनाप शनाप तरीके से पूजा पाठ मत करिए। पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो जिस जगह पूजा पाठ करते हैं वो रूम अलग होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। पूजा पाठ वैदिक पद्धति से करिए। वैदिक पद्धति में पहले आचमन होता है, उसके बाद पवित्रीकरण होता है, उसके बाद आसन पवित्रीकरण होता है, उसके बाद जाके गुरु आह्वान होता है, उसके बाद पूजा होता है, उसके बाद क्षमा याचना होता है, उसके बाद आरती होता है। ये एक सिस्टम है, इसके अपने एक मंत्र हैं। इस विधि से आप करेंगे, आप सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके घर में रहेगी। और यदि आप इस ढंग से नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही समस्याओं में घिर जाएंगे। उसके बाद अत्यधिक मंत्रों का जाप ये बहुत घातक है। मंत्रों का जाप 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मंत्र के समय भी बहुत लोग हैं रात को 11-12 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे के बाद निशी रात होता है। इस समय नेगेटिव एनर्जी वास करती है और इस तरह से आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं में फंस जाएंगे। इवन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतना तक हो सकता है कि आप पागल हो सकते हैं या आप अपना
मेमोरी पावर लूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अत्यधिक मंत्र जाप किए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, रात दिन उनके दिमाग में डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, इस तरह से गलत ढंग से कहीं यूट्यूब से देख लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। आशा करता हूँ मैंने आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा दिया और आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रभु जी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जिस कारण से मेरा वीडियो फैलता नहीं है और ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।